आज चंडीगढ़ अनुसूचित जाति विभाग की ओर से कांग्रेस भवन सेक्टर 35 में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष धर्मवीर ने की। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन राउत और पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल ने आगामी नगर निगम चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि हर वार्ड में टिकट के कई दावेदार होते हैं, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलेगी। इसलिए जिसको टिकट नहीं मिलता है वो भी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए एकजुट होकर काम करे, ताकि बीजेपी का पूरी तरह से नगर निगम से सफाया करने में हम सफलता हासिल कर सके। आपके आने से कुछ दिन पहले ही यहाँ के हमारे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए सीटें रिजर्व हुई, उनका पर्ची निकाली गई। 35 में से 7 सीटें रिजर्व्ड हैं दलितों के लिए, उनमें से 3 बहनें हैं और 4 भाई हैं। और हमें विश्वास है कि हमारी जिस आंकड़ों का हम जिक्र करते हैं कि इतनी सीटें हम जीत के आएंगे, उसमें 7 के 7 हमारी ये रिजर्व सीट्स कांग्रेस की। मुझे इस बात का विश्वास है क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने काम किया है वो उस वक्त दिखाएगा उसके रिजल्ट क्या आते हैं। कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले ही भगवान वाल्मीकि जयंती हुई। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी तरफ से कईयों से उसके लिए न्योते आए हुए थे। दिल्ली में मुझे आवश्यक कार्यक्रम के लिए रहना पड़ रहा था, मैं यहाँ पहुंच नहीं पाया। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि वो सभी प्रोग्राम आप द्वारा किए सब बहुत कामयाब प्रोग्राम है। और आने वाले इस चुनाव में आज जो मैं कह सकता हूँ, एक हमारी पहली मीटिंग है जिसमें आपने संबोधन किया, आपने उसकी शुरुआत की, आपने शंख बजाया आज मीटिंग के लिए। उसमें भगवान वाल्मीकि का हम पर हाथ रहेगा, उनका आशीर्वाद रहेगा। हम निश्चित तौर पर बहुत शानदार जीत के हम विजयी होंगे और यहाँ की कॉर्पोरेशन कांग्रेस के हाथों में होगी। इसी दौरान नितिन राउत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की केंद्र की सरकार दलित के रिजर्वेशन का कोटा समाप्त करने की बहुत बड़ी साजिश रच रही है, इसे हमें कामयाब नहीं होने देना। वहीं सुभाष चावला ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चंडीगढ़ नगर निगम के होने वाले चुनाव में काम करने का आह्वान किया। यहाँ के करीब यहाँ 7-7.5 लाख की वोट है चंडीगढ़ में। एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके बाद ना कोई यहाँ पंचायत है, ना कोई जिला परिषद है, ना कोई और है। एक नगर निगम ही एक हमारी संस्था है जिसका भी चुनाव दिसंबर के महीने में यहाँ पे होने जा रहा है। और हमारे लिए उसकी उतनी ही महत्वता है जितनी आने वाले 5 राज्यों के जो होने वाले चुनाव हैं उसके लिए भी उतनी ही महत्वता है। और सबसे बड़ी बात कि में कई बार ऐसा हुआ है कि जब चंडीगढ़ के नगर निगम में हमारी जीत हुई है तो साथ में फिर पंजाब की भी जीत हुई है, साथ में उत्तराखंड की भी जीत हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश के ऊपर भी उसका असर पड़ा है। क्योंकि ये ऐसा एक चंडीगढ़ राज्य है जिसमें भारतवर्ष के हर प्रदेश से आकर लोग यहाँ बसे। इसको एक मिनी भारत कहा जाता है और इसमें जो रुझान होता है नगर निगम के चुनाव का, वही रुझान जाके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में देखा गया है। इस 7 लाख वोट में भी नितिन जी यहाँ करीब 70 से 80 हजार वोट जो है वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों की है और उसमें 70-80% वोट जो है वो हमारे वाल्मीकि भाई हैं। और जिस दिन से ये चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी 1966 से बना है, हमें इस बात का गर्व है कि लगातार यहाँ का एससी समाज कांग्रेस के लिए ही वोट करता रहा। और यही एक कारण है कि जब इतने बड़े समाज की इन ब्लॉक वोट कांग्रेस को मिलती है, हम लगातार जीतते आए। ज्यादातर समय यहाँ पर चंडीगढ़ के ही मेंबर पार्लियामेंट रहे।
आपको बता दें, इस साल दिसंबर के आखिर में चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। अपने प्रतिद्वंदी को पटखनी देने के लिए सभी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि जीत का सेहरा किस किसे सजता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।